हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भावनाओं द्वारा बनता है आंतरिक अस्तित्व से संपर्क। आपको अपने स्थूल शरीर से जो दिखाई देता है आप उससे कहीं बढ़कर हैं। इस शानदार भौतिक उपस्थिति के साथ ही आप एक अन्य आयाम में भी मौजूद हैं। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा आपका एक अभौतिक स्वरूप भी है जिसे हम अपना आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। आपकी भावनाएं आपके अपने आंतरिक अस्तित्व से रिश्ते का स्थूल प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी विषय पर एकाग्र हो, उसके संबंध में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिमत बनाते हैं, तो आपका आंतरिक अस्तित्व भी उस पर एकाग्र होकर अपना दृष्टिकोण या अभिमत तैयार करता है। आपकी भावनाएं इन दोनों अभिमतों के बीच की समानता या असमानता की परिचायक होती है। मान लीजिए, किसी घटना के बाद उसके परिणामों पर आप मानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते थे, या आप उतने चतुर नहीं हैं, या आप अयोग्य हैं। वही आपका आंतरिक अस्तित्व मानता है कि इस मामले में आपने सही निर्णय लिया। आप चतुर हैं या आप सर्वथा अयोग्य हैं। यहाँ दोनों अभिमत स्पष्ट रूप से असमान दिखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर, यदि इस मामले में आप भी स्वयं या किसी अन्य के प्रति प्रेम या गर्व का अनुभव करते हैं, तो आपको यह अभिमत आंतरिक अस्तित्व के समान होता। तब आपको प्रेम, अभिमान व सराहना होती, जैसी सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती है। आपका आंतरिक अस्तित्व या स्रोत ऊर्जा हमेशा वह दृष्टिकोण दर्शाती है जिसमें आपका अधिकतम लाभ हो। जब आपका दृष्टिकोण उसके समान होता है तो सकारात्मक आकर्षण की शुरुआत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आपका ध्यान बिंदु भी उतना ही बेहतर होगा, जिससे आपको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। आपके तथा आपके आंतरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण के स्पंदन एक समान होने पर भी आपको यह शानदार निर्देश प्राप्त हो सकेंगे। चूंकि आकर्षण का नियम आपसे प्राप्त होने वाले प्रत्येक स्पंदन पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्य करता है, इसलिए अपनी भावनाओं की प्रकृति यह देखकर यह समझना बहुत सहायक साबित होगा कि आप में जारी निर्माण प्रक्रिया वास्तव में आपके लिए वांछित है या अवांछित। प्रायः जब हमारे भौतिक मित्र इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को सीखकर समझ जाते हैं कि वे चीज़ों को अपने विचारों के गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं, तो वे प्रायः अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उन पर निगरानी रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना सरल कार्य नहीं, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में बहुत सी चीज़ों पर विचार करता है। वहीं आकर्षण का नियम इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने की जगह आप अपना ध्यान केवल अपनी भावनाओं पर ही केंद्रित रखें, क्योंकि यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक या हानिकर साबित होगा, तो आपका वृद्ध, समझदार व प्रिय आंतरिक अस्तित्व भाग उसे पहचान लेगा। तब आप बहुत सरलता से अपने इस विचार की दिशा परिवर्तित कर अपनी इच्छित वस्तु की ओर कर सकते हैं, जो आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। क्या आप जानते हैं, जब भी आपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था, तभी आपको यह शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली मिल गई थी, जिसके द्वारा आप
अपनी शानदार और सदा उपस्थित भावनाओं को समझकर यह जान सकते हैं कि आप अपने व्यापक बोझ से सामंजस्य में हैं, उससे दूर हो रहे हैं। जब अपनी किसी वांछित इच्छा के बारे में सोचेंगे तो आपको सकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा। वहीं अपनी अवांछित इच्छाओं पर विचार करने पर आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होंगी। इस तरह आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर सदा जान सकते हैं कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किस ओर ले जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।